भागवत की पुण्य कथा हर ले ताप विकार, श्रवण करे जो प्रेम से, छठे दिन की कथा हो जाए भवसागर पार। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। फिर वहां पर उन सभी ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। इसके पश्चात भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां पर अपने भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं और मृत्यु से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो कि धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और फिर द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले देवराज इंद्र के यश की तरह चारों ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए सभी पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। इसके पश्चात सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हो गए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर उनके सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके अलावा इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। हे प्रभु, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए थे कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। हे शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इसलिए उन सभी ने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है ऐसा जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। हे शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति और माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण वहां से जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान पाते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखाई देते। हे प्रभु, आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतरित हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं?
आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी जी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, मैं कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हो जाया करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता कालरूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपका न कभी कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न ही कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। हे प्रभु, ये आपकी लीला ही तो है। बचपन में जब आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल आपके गालों पर बह चला था। आपके नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुंह को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता हो, उसकी ये दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि वसुदेव और देवकी जी ने अपने पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप अवतरित हुए थे। कोई महापुरुष तो ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। हे प्रभु, भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा सदा के लिए रोक देता है। हे श्री कृष्ण, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यों ही विरोधी हो गए हैं।
जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। हे प्रभु, आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल और लता वृक्षों आदि से समृद्ध हो रहा है। ये वन, ये पर्वत, नदियां, समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप इस विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व स्वरूप भी हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। हे प्रभु, आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांस को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंग की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है, अपार है। हे गोविंद, आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही तो हुआ है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया और ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद से मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया कि अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें सांत्वना देने की, उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली। उनका शोक भी कम नहीं हुआ। हे शौनक आदि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे व्याकुल मन से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला वो उस दुरात्मा हृदय में वृद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र, चाचा, ताऊ, भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा अब छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रु को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे इससे बिल्कुल संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं के मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञादि के द्वारा मार्जन करने तक मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं अपने अपराधों का कैसे प्रायश्चित करूं? जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, जैसे मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा भी एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। आपने मेरे चैनल पर भी एकादशी व्रत की बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, और एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। एकादशी का महात्म्य बताते हुए या कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। एकादशी का व्रत अपने पूर्व जन्म के या वर्तमान के पापों का नाश करने के लिए रखा जाता है। साथ ही अपने पितरों की शांति और उनकी मोक्ष कामना से एकादशी का व्रत रखकर व्रत की कथा सुनी जाती है। इसीलिए समय समय पर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ पर भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तब हे शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सभी भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। हे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले।
उन सभी भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। हे शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव स्वरूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, ब्रह्मदक्ष, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण और शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को भली भांति जानते थे। वे महान विद्वान भी थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। अब पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास जाकर बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक पांडवों से कहा, हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और उनके साथ साथ तुम्हें भी बहुत बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब भी उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का कार्य कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के ही अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सब के आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं और इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हित मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय और अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण किसी भी तरह की विषमता नहीं होती। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं इस समय अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्तिभाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन हो पाता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही
नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार पूर्वक वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। कहते हैं, अगर सूर्य उत्तरायण में हो और तब मृत्यु हो तो बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। और वैसे भी भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शरशैया पर पड़े रहने के बाद भी सूर्य देवता के उत्तरायण होने का इंतजार किया, क्योंकि इससे पहले सूर्य देवता दक्षिणायन में थे। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने अपनी वाणी पर संयम रखते हुए मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। पितामह को शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वो तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत ही दूर हो गई थी, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ भी अशुभ शेष थे वो सभी नष्ट हो चुके थे। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। भीष्म पितामह कहने लगे, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे। पसीने की छोटी छोटी बूंदें उनके चेहरे पर शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वो अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया था। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य और ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े थे। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर ही दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भगवत वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो और आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक
इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत के युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनी भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके सामने आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेकों आंखों से अनेकों रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेकों शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में वे तो एक और सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद रहित भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। तब उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। हे शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके बाद अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को फिर से अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का देवराज इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं भी पैदा होती थीं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में गौवें भी भरपूर मात्रा में दूध देती थीं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। सभी बड़े सुखपूर्वक राज्य में रहा करते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया जो कि उनकी समान उम्र के थे, तो उनसे छोटी उम्र के लोगों ने उन्हें प्रणाम किया।
उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब भगवान के द्वारकागमन जाने की सूचना से ही मूर्छित से हो गए थे, मानो उनके शरीर में जान ही ना रही हो। वे शांगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह पा रहे थे। भगवत भक्त सत्पुरुषों के सत्संग से जिसका दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन और स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे, मानो वो भगवान कृष्ण को जाने से रोक लेना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशगुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। कहते हैं, अगर घर से कोई भी जा रहा हो उस समय रोना नहीं चाहिए, उसे मुस्कुराकर विदा करना चाहिए। रोने से भारी अपशगुन हो सकता है। इस प्रकार भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभियां आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई ताकि वो भगवान को जाते समय एक बार उन्हें जी भरकर देख लें। वे सब प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चित्तवन से भगवान को देखती हुई ऊपर से अटारियों से ही उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप सभी आंखें बंद कर इस दृश्य का अपने मन में जरूर ध्यान कीजिएगा। आप अपने मन की आंखों से अपने सामने ही पूरे दृश्य का चित्रण खुद ही कर सकते हैं। अपनी अपनी सोच और विचार के अनुसार कथाएं आपके सामने साक्षात मानो जीवित हो उठती हैं। इसीलिए कहते हैं, जब भी आप कोई भी व्रत कथा सुने, चाहे वो भागवत कथा हो या कोई भी व्रत की कथा हो, जब कथा आप सुनते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर अपने मन की आंखों से सामने पूरा दृश्य देख सके। बड़ा ही अद्भुत और सुंदर दृश्य था भक्तों। लेकिन कहा जा सकता है कि एक तरफ से ये एक दर्द भरा दृश्य भी था, क्योंकि भक्तों को अपने भगवान को विदाई जो देनी थी। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर सुंदर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप थे ही, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी, अर्थात अपनी ओर खींच रही थी। वे सब आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने फिर अपने नाम रूप सहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्तियों से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती हैं और जो सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है,
क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। यह पवित्र मधुवन अर्थात ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव और किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े आनंद की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। हे सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे तो बार बार इनकी उस अघर सुधा का पान करती रहती हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे सभी वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। इस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हुई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण ना कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए थे। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो भगवान कृष्ण के बिना चलना भी नहीं सीखा था, ना ही रहना सीखा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल हो जाने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। ये उनका अब दैनिक कार्य बन चुका था। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ, जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, जबकि वो तो साक्षात अग्नि का गोला है, साक्षात चमकते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। वे सब के सब भगवान कृष्ण के समीप जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता।
हे विश्व भावन, आप ही हमारे माता पिता, सद्गुरु और आराध्य देव हैं। आप ही हमारे स्वामी हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए प्रभु, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का आज हम दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। और आपके बिना हमारी दशा ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुंह से ऐसे मधुर वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए इस प्रकार द्वारका नगरी में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती अर्थात पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशार, अहर, कुकुर, अंधक और वृक्षिणी वंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वो पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न और पवित्र वृक्षों और लताओं के कुंज से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं और क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहर रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। द्वारका नगरी के सारे राजमार्ग और अनान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे कि उनके प्रभु का स्वागत जो करना है। और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, जामवंती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य जैसे कि सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। जैसे कोई बच्चा अपने मनपसंद खिलौना लेने के लिए बाजार जाता है तो वो कितना उत्सुक हो जाता है, ठीक ऐसे ही दशा हो गई थी द्वारका नगरी के लोगों की। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों, सेवकों से उन सब की योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सभी का सम्मान किया जो उनके स्वागत की तैयारियों में खड़े थे। उन्होंने किसी को सर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया तो किसी को अपने हृदय से लगा लिया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दे दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते और बंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान कृष्ण ने नगर में अर्थात द्वारका नगरी में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका नगरी की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर टुलाए जा रहे थे और चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। अब भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए।
वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी जी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर अपनी गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विवल हो उठा और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। आखिरकार उनके श्री कृष्ण इतने दिनों बाद द्वारका नगरी जो वापस लौटे थे। इस प्रकार सभी से प्रेम पूर्वक मिलने के बाद वे अपनी माताओं से आज्ञा लेकर अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में चले गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन तक बाहर रहने के बाद घर पर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे अचानक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया था जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में अपने स्वामी को देखकर लज्जा छा गई थी। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और उसके पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही आए। यद्यपि भगवान कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद अपने आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने एक साधारण मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव भी अपने धनुष का परित्याग कर चुके थे। वे कमनीय कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर पाई, उन असंख्य भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती और वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्रीपरायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज शांतनु और गंगा जी के पुत्र का नाम था देवव्रत, जिन्होंने अटल प्रतिज्ञा की, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। जब राजा शांतनु ने गंगा जी को दिया वचन पूरा नहीं किया, तब गंगा जी उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद से राजा शांतनु का विवाह हुआ सत्यवती के साथ। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र और हुए, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के अल्प आयु में ही उनके पिता महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया था। महाराज शांतनु के स्वर्गवास के बाद चित्रांगद और विचित्रवीर्य का लालन पोषण देवव्रत ने अर्थात भीष्म पितामह ने ही किया था। अब चित्रांगद के बड़े होने पर उसका राज्य अभिषेक भीष्म पितामह के द्वारा कर दिया गया और उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया। परंतु कुछ समय के बाद ही चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब एक बार फिर से हस्तिनापुर का राज सिंहासन सूना हो गया था। हस्तिनापुर को आवश्यकता थी एक नए राजा की। तब भीष्म पितामह ने चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। अब समय बीतता रहा। भीष्म पितामह को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता सताने लगी। कोई भी राजा अपनी पुत्री का हाथ हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि विचित्रवीर्य हर समय मदिरा के नशे में ही रहते थे। अब भीष्म पितामह को एक दिन अपने गुप्तचरों से समाचार मिला
कि काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचाने वाले हैं। तब भीष्म पितामह उस स्वयंवर में जाकर अकेले ही सारे राजाओं को पराजित कर तीनों राजकुमारियों को यानी कि अम्बा, अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर में आ गए। काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म पितामह से कहा कि वो तो राजा शाल्व से प्रेम करती है और केवल उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती है। यदि मेरा विवाह किसी और पुरुष के साथ किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। भीष्म पितामह ने ये बात सुनकर उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और बाकी दोनों राजकुमारियों का विवाह राजा विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया। अब विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं हुई। विवाह के कुछ समय के बाद विचित्रवीर्य की भी किसी रोग से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता सत्यवती बहुत ही परेशान रहने लगी। अब उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि इतने बड़े साम्राज्य का होगा क्या, क्योंकि हस्तिनापुर का राज सिंहासन एक बार फिर से सूना हो गया था। अब सत्यवती को अपने कुल का नाश दिखने लगा था। फिर एक दिन सत्यवती ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, तुम विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ पुत्र उत्पन्न करो और इस कुल का नाश होने से बचा लो, इस कुल के वंश को आगे बढ़ाओ। परंतु भीष्म ने कहा कि हे माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपके सामने ही आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी और जिसे मैं किसी भी कीमत पर भंग नहीं कर सकता। भीष्म पितामह से ऐसे वचन सुनकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ और वो जानती थी कि किसी भी कीमत पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते। तब अचानक उन्हें अपने सबसे पहले जन्मे पुत्र वेद व्यास की याद आई और उन्हें बुलावा भेज दिया। अपनी माता की आज्ञा पाकर वेद व्यास जी तुरंत ही हस्तिनापुर आ गए। सत्यवती ने उन्हें देखकर कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए वेद व्यास जी कहने लगे, हे माता, आप मुझे 1 वर्ष का समय दे दीजिए। लेकिन सत्यवती ने ये कहकर मना कर दिया कि पुत्र, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। इस प्रकार अपनी माँ की आज्ञा मानकर वेद व्यास जी ने माता से कहा कि वे दोनों रानियों को एक एक कर उनके पास भेज दें और उन्हें देखकर जो जिस भी भाव में रहेगा उसको वैसा ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर वो डर गई और डर के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और आप जानते हैं, इस प्रकार डर से आंखें बंद करने के कारण जो पुत्र उन्हें उत्पन्न हुआ वो जन्म से ही अंधा था। इसीलिए अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र पड़ गया। उसके बाद छोटी रानी अंबालिका कक्ष में गई। वो भी व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई थी। डर के कारण उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई। डर के कारण अंबालिका का शरीर एकदम पीला पड़ गया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक अल्पायु पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु रखा गया। अब दोनों रानियों की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन तीनों राजकुमारियों में से जिस राजकुमारी को यानी कि अम्बा को भीष्म ने शाल्व देश के राजा से विवाह करने के लिए वापस भेज दिया था, उसे शाल्व देश के राजा ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वो वापस आ गई। आदि पर्व में ऐसा वर्णन है कि अम्बा ने अपनी माता सत्यवती की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपनी जगह पर उन्होंने वेद व्यास जी के सामने अपनी दासी को भेज दिया। जब दासी वेद व्यास जी के कक्ष में गई तो वो महर्षि के इस भयानक रूप को देखकर डरी नहीं, बल्कि निश्चल भाव से खड़ी रही। तब वेद व्यास जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दासी को भी पुत्र का वरदान दिया और दासी की संतान के रूप में ही जन्म हुआ था विदुर जी का। विदुर जी कौन थे और क्यों महाभारत में इतने प्रसिद्ध थे, इसके बारे में भी आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अब ये तीनों राजकुमारों को पालने की जिम्मेदारी भी भीष्म ने स्वयं ले ली। जब तीनों राजकुमार थोड़े बड़े हुए तब भीष्म ने इन्हें गुरुकुल में भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गुरुकुल में तीनों राजकुमारों ने विद्या अर्जित की। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। इस प्रकार तीनों राजकुमार अपनी अपनी शिक्षा प्राप्त कर वापस हस्तिनापुर में आ गए। अब जब हस्तिनापुर में आ गए तो नीतियों के अनुसार बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया जा सका, क्योंकि ऐसी नीति थी कि कोई भी अंधा व्यक्ति कभी भी राजा बनने का अधिकारी नहीं हो सकता।
और क्योंकि विदुर एक दासी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें भी राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए भीष्म ने पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा नियुक्त कर दिया। कहा जाता है यहीं से भाइयों के बीच में जो मतभेद प्रारंभ हुए, जो फूट पड़ी, वो फिर आजीवन चलती रही। और यही कारण था कि कभी भी पांडव और कौरवों के बीच में परस्पर स्नेह नहीं बन पाया। कहने को तो कौरव और पांडव चचेरे तहेरे भाई थे, लेकिन इतिहास में कभी न भूलने वाला महाभारत का युद्ध उन्हीं चचेरे और तहेरे भाइयों में हुआ था। कारण था सिंहासन। अगर इस बात को सरल शब्दों में समझाया जाए तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो भाई भाई में आपसी विवाद होते हैं वो अधिकतर प्रॉपर्टी के लिए, जमीन जायदाद के लिए ही होते हैं। और फिर ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि भाई भाई ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, और यहाँ तक कि कई बार एक दूसरे से युद्ध करने की भी स्थिति बन जाती है, जैसा कि हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। और ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार राजा पांडु की मृत्यु के बाद भीष्म ने न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र को कौरव वंश का राजा बना दिया। धृतराष्ट्र कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बाद कौरव वंश का राज सिंहासन युधिष्ठिर को मिले, युधिष्ठिर यानी कि पांडु पुत्र को मिले। इस तरह से राजा धृतराष्ट्र हमेशा से ही अपने पुत्र दुर्योधन को अपने बाद राजा बनाना चाहते थे, जिस कारण से वो लगातार पांडु पुत्रों की यानी कि पांडवों की उपेक्षा करते रहते थे। महाभारत कथा के अनुसार राजा परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ था, जो बहुत ही बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु और उनकी माता का नाम था उत्तरा। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। राजा परीक्षित के जन्म की कथा उस समय की है जब द्रौपदी को समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है। तब उन्होंने आमरण अनशन कर लिया और कहने लगी कि यह अनशन वो तभी तोड़ेंगे जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को भेद पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब देवर्षि नारद और व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर उस ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वरदान प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीच अश्वत्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत होगा तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा और वह इस धरती का सम्राट होगा, और तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा और तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहा जाता है महाभारत काल का वह योद्धा आज भी भगवान श्री कृष्ण के इस शाप को भुगत रहा है। इस प्रकार व्यास जी ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। तब द्रौपदी ने दयालुता दिखाकर उसे छोड़ने के लिए कहा, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि क्या करना है, और उनका इशारा पाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दे दी। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार जितना था। वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल और आंखें रक्त वर्ण थीं। अपने इस रूप में भगवान हाथ में जलती हुई गदा लेकर उसे गर्भ में स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा लेते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ में स्थित वह बालक उस ज्योतिर्मयी शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है और कहाँ से आया है। कहते हैं कि उस ज्योतिर्मयी शक्ति में बालक को भगवान कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे। अब जब वो गर्भ से बाहर आया, जन्म लेने के पश्चात उसने बाहर भी उस छवि को ढूंढने का प्रयास किया। इस कारण उसे बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी पड़ी। कहते हैं परीक्षाएं देने के कारण ही उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया।
अब जब वो बालक गर्भ में ही ज्योतिर्मयी शक्ति के दर्शन करता था, तब कुछ समय के बाद पांडव यज्ञ की दीक्षा के लिए राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में और श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 महीने बाद उस बालक का जन्म हुआ। परंतु वह बालक तो गर्भ से बाहर निकलते ही मृत्युवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनिवास में करुण विलाप प्रारंभ हो गया। शोक का समुद्र उफन पड़ा। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था और आज वो भी नहीं रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सात्यकी को साथ लेकर अंतःपुर जा पहुंचे। वहां रनिवास में करुण क्रंदन को सुनकर उनका भी हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर वे कर रही थी। भगवान कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी। दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए रोते हुए कहने लगी, हे जनार्दन, तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा, किंतु आज ये देखिए, ये बालक तो मृतावस्था में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दे दो। श्री कृष्ण सभी को सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए। प्रसूति गृह यानी कि जिस कमरे में बच्चे का जन्म होता है। चारों ओर भगवान कृष्ण ने देखा कि जल के घड़े हुए रखे थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, श्वेत पुष्प और सरसों बिखरी हुई थी, चमकते हुए अस्त्र भी रखे थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस और अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवनदाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ससुर खड़े हुए हैं, होश में आओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री, शोक मत करो, तुम्हारा ये पुत्र अभी जीवित हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और सबके सामने मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की गर्भ में रक्षा की है, तो भला इसे अब कैसे मरने दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और कहने लगे, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का ये मृत बालक अभी जीवित हो जाए। उनके ऐसा कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रोने लगा। भगवान कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। जन्म के समय वो बालक इतना तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था, मानो स्वयं राजा पांडु ने फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सोने, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने भी संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, हे पुरुवंश शिरोमणि, काल के क्रूर हाथों से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा और निस्संदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने कहा, हे महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा और दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उशी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञ में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश भी फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा।
यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य और पृथ्वी के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि के समान होगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के उपलग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस दिव्य पुरुष का दर्शन पा चुका हो उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें कौन सा है वह रूप जिसे मैंने अपनी माँ के गर्भ में ही दर्शन कर लिया था। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, ठीक वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। उसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए शोकाकुल राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सारा धन लेकर आ गए